नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो जो आपके बोरवेल पर होने वाला है कि बोरवेल किस दिशा में नहीं बनवाना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को पता है कि अगर गलत दिशा में एक बार बोरवेल अंडरग्राउंड वाटर टैंक बन जाता है तो घर के अंदर क्रिटिकल वास्तु दोष हो जाता है और घर में पैसे से संबंधित हर तरह से प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। और वो कौन सी दिशा है जहां पर हम बोरवेल बना सकते हैं। अब कंफ्यूजन क्या रहता है, दिशाओं का रहता है। सर हमारा तो पूर्व मुखी घर है, हमारा दक्षिण मुखी घर है, हमारा पश्चिम है, उत्तर है। कोई कहता है सर हमारे घर की दिशाएं घूमी हुई है। और फिर हर कोई व्यक्ति आजकल रील बनाकर डाल रहा है तो एक आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो मित्रों आपके लिए ही वीडियो बनाया है। किसी भी दिशा का आपका घर हो, किसी भी लंबाई का हो, चौड़ाई का हो, कैसा भी आपका प्लॉट हो, ये वीडियो आपके लिए। ध्यान से समझिएगा, 100% आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। अब देखो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा आप। मान लीजिए ये आपका एक प्लॉट, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। प्लॉट आपका लंबाई में भी हो सकता है, लंबाई में मानकर भी आपको इस तरह ही दिशाएं मार्क कर लेनी है, ठीक है। रोड आपकी किसी भी तरफ जा सकती है, उसका कोई भी आपको कंफ्यूजन, कोई भी संशय नहीं रखना है। क्लियर है। अब सबसे पहले वास्तु का एक सामान्य नियम आपको जानना है कि वास्तु कहता है कि वास्तु 5 तत्व पर आधारित होता है। वो 5 तत्व कौन सा है? जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जल हो गया, अग्नि होगी, वायु हो गया, आकाश हो गया, फिर कौन सा तत्व रह गया? भूमि तत्व है, ठीक है। तो ये 5 तत्व है, इन पर पूरा वास्तु आधारित है। आपके घर में ये 5 तत्व है, कहां पर है सबसे पहले आप वो समझिए, तभी एक सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ पाएगा। दक्षिण पूरब का ये जो भाग होता है, दक्षिण से लेकर साउथ ईस्ट तक, ये पूरा क्या होता है? अग्नि का भाग है। दक्षिण पश्चिम के भाग को हम क्या कहते हैं? भूमि तत्व है। जो ब्रह्म स्थान हम बोलते हैं ये क्या होता है? आकाश, ठीक है। और जो उत्तर पश्चिम का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वायु तत्व है। और जो उत्तर पूरब का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जल तत्व है, जल तत्व है। ये एक सामान्य रूप से आप समझ गए 5 तत्व आपके घर में कहां कहां पर हैं। अब जो आप बोरवेल बना रहे हो वो किस तत्व से संबंधित आप देख लो, जल से संबंधित है ना। और इस पूरे के अंदर जल, अग्नि, भूमि, वायु कहां पर है? अब गलती व्यक्ति क्या करता है, अब ये जल से संबंधित है, अगर आप इसको अग्नि के जोन में बना लोगे, एकदम सामान्य तरीके से आपको समझा रहा हूं, जिसको हम साउथ ईस्ट का जोन या दक्षिण पूरब का भाग कहते हैं ना। ये आपके पूरब दिशा से, ये भी आप समझ लीजिए, पूरब दिशा के मिड से लेकर और साउथ के मिड तक ये जो इतना भाग होता है ना, ये पूरा ही अग्नि का जोन है। अब जल की अग्नि से दुश्मनी होती है। अब आपने बोरवेल यहां बना ली, यहां बना ली, यहां और यहां बनवा ली, या यहां कहीं भी आपने बना ली, तो क्या होगा? आपको 100% घर के अंदर पैसों का लॉस होगा। महिलाओं से संबंधित आपको दिक्कत आनी ही आनी है। आपके घर के अंदर पेट से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित दिक्कत होनी ही होनी है। आपके घर के अंदर, आपके व्यापार के अंदर आपके पैसे कोई ना कोई लेके बैठेगा, डूबेंगे पैसे, क्योंकि आपका अग्नि शुक्र का जोन पूरा ही आपने डिस्टर्ब कर दिया है। अग्नि के ऊपर जल गिरा दोगे तो अग्नि खत्म। प्लस अग्नि आपके घर की महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करती है, तो महिलाओं से भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। वो दिक्कत आप समझते हैं किस तरह की हो सकती है, घर में कलह भी रह सकती है, ठीक है। प्लस अग्नि का जोन अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो घर में मांगलिक कार्य भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो बहुत सी चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। प्लस घर में आग लगने का खतरा रहता है, चोरी का खतरा रहता है, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। प्लस कैश फ्लो रुक जाएगा, यानी कि अचानक पैसे जो आपके अच्छी कमाई हो रही थी वो अचानक ठप हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपके बोरवेल बन रही है तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा, समझ गए आप। तो यहाँ नहीं बनानी है। अब भूमि तत्व है, भूमि क्या देती है? हमें स्थायित्व देती है। भूमि के ऊपर अगर आप मिट्टी के ऊपर जल डालोगे क्या होगा? मिट्टी बह जाएगी, यानी स्थायित्व खत्म हो जाएगा, कंप्लीट। ये किसका स्थान है? राहु का स्थान है और पितरों का भी स्थान है।
इस स्थान पर अगर आप बोरवेल बनता है तो क्या होता है, खड्डा होता है। ठीक है, खड्डा अगर इस स्थान के ऊपर खड्डा आप करोगे, ठीक है, इस स्थान के ऊपर आप खड्डा करोगे तो 100% घर के मुखिया को, सबसे पहले मुखिया को हिट करेगा। मुखिया को आपको हानि होनी है, प्लस आपके पारिवारिक रिश्ते खत्म होने हैं, प्लस व्यापार धंधे खत्म होने, प्लस घर में कोई नशे में लग सकता है, गलत कार्यों में पैसे बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है, और तलाक जैसे कारण भी हो सकते हैं, पितृ दोष आपके क्रिएट हो सकता है। राहु अगर आपका हिट हो गया तो आप जानते हो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए बोरवेल बनाने के लिए मना किया जाता है। अब काफी लोग क्या है, इधर उधर से रील देखते हैं कि साउथ वेस्ट में सेफ्टी टैंक बना सकते हैं बोरवेल। बिल्कुल ऐसी गलती मत करना, हर किसी के चक्कर में मत पड़ो। प्रॉपर मॉडर्न वास्तु के साथ में वैदिक वास्तु को लेकर चलो। वास्तु कोई ऐसा नहीं है कि इसका अलग है या उसका अलग है, सब कुछ वैसे ही है। पहले के जमाने में क्या होता था, घर में टॉयलेट बाथरूम ये वाला सिस्टम होता ही नहीं था। ठीक है, अब होने लग गया तो उस चीज को ध्यान में रखकर जो मॉडर्न वास्तु है वो बनाया गया है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि यहाँ आप ये बना दो वो बना दो। लोग अपनी मर्जी से जोड़ रहे हैं, हानि आपको होनी है। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है मित्रों। देखो मैं वीडियो आपके लाभ के लिए बना रहा हूँ, है ना, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं चाहता हूं एक आम आदमी के फायदा हो, आसानी से समझाएं ताकि एक गरीब व्यक्ति भी अपने घर में सुधार कर सके। हर व्यक्ति हमारी या किसी अन्य की फीस देने लायक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसमें आपको सामान्य रूप से समझा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में देखो वायु तत्व होता है ना, उत्तर पश्चिम का भाग, यहाँ पर भी बोरवेल नहीं बनाई जाती है। उत्तर पश्चिम के भाग में अगर बोरवेल होगी, किडनी से संबंधित दिक्कत होगी, घुटने से संबंधित दिक्कत होगी। ठीक है, और आपके घर के अंदर आस पड़ोसियों से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आपके घर की जो बेटियां उससे संबंधित इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोरवेल खड्डा नहीं किया जाता है। एक सामान्य रूप से नियम है, आप देखो घर का सबसे जो डाउन भाग होना चाहिए वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, है ना, उत्तर पूर्व का भाग। अगर आप इस भाग को या इस भाग को डाउन कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये भाग भूमि स्तर पर ऊंचा रहेगा ना, तो आपको 100% लॉस होने। ये एक सामान्य बात होनी चाहिए। 3 दिन का कोर्स करके कोई भी व्यक्ति अगर आपको वास्तु बता रहा है, सिखा रहा है, या कोई AI से रील बनाकर अपलोड कर रहा है, तो आप उस भ्रम जाल में मस्त फंसिए, मेरा इतना ही कहना है। अब सबसे उत्तम जगह क्या है, जल तत्व की है, तो जल तत्व में बनना है। और वो भी कहाँ बनना है, एकदम प्रॉपर इस लाइन पर नहीं, जो ये एक्सिस लाइन मैंने ड्रॉ किया, आप देखो दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट तक, इस लाइन के ऊपर आपकी बोरवेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके यहाँ पर आप बोरवेल बनवाइए, यहाँ बनवाइए, यहाँ बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बनवाइए, यहाँ भी बनवा सकते हो बोरवेल, यहाँ बनवा लीजिए, यहाँ बनवा लीजिए, यहाँ बनवा लीजिए। बहुत ऑप्शन है बोरवेल के, 8 ऑप्शन तो मैंने आपको दे दिए। यहाँ आप आराम से बोरवेल बना सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा किसी और झंझट में ना पड़े। प्लस काफी लोग आपने देखा होगा ब्रह्म स्थान में बोरवेल बना लेते हैं, बिल्कुल ना बनाए। ब्रह्म स्थान तो आपकी ऊर्जा का केंद्र है, यहाँ पर आप खड्डा कैसे कर सकते हो बोरवेल बना के, बिल्कुल ना बनाए बोरवेल। यहाँ पर बोरवेल का जो स्थान है वो जल तत्व का स्थान है। सही जगह पर सही चीज बनाओगे तभी लाभ होगा। अपने हिसाब से पायलट बनोगे या इधर उधर से पायलट की जो भी कोर्स करके पायलट बनोगे तो उससे आपको ही नुकसान होना है, मेरा या किसी भी एक अच्छे वास्तुशास्त्री का कोई नुकसान नहीं होना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर बोरवेल बनाने से आपको क्या क्या नुकसान है और कहाँ बोरवेल बनाने से आपको फायदा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, अच्छा लगा, और अपने मित्रों को, भाई बहनों को शेयर कीजिएगा ताकि वो गलती ना करें, क्योंकि वो भी आपका परिवार ही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।